सब भक्तों को धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वेदांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंघे गिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्य की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। हम लोग कैंटो 10 की समाप्ति के ऊपर है। देखिए कितनी बड़ी भगवान की कृपा है, भक्तों की कृपा है, साधु आचार्यों की हम लोग पर कृपा है कि हम लोग इतने दिन से भागवतम कर पा रहे। कैंटो 10 के हम लोग 86वें अध्याय के अंदर में अर्जुन द्वारा सुभद्रा हरण और उसके पहले जो 85 अध्याय हमने समाप्त की है, चर्चा की है। संक्षेप में दोहराते हैं, 4 भागों में हम कैंटो 10 का अध्ययन कर रहे हैं। प्रथम 10 अध्याय में भगवान की कहा की गोकुल की लीला। तो गोकुल में भगवान कितने साल तक है? करीब करीब 3.5 से 4 साल तक है, जिसके अंदर में भगवान का प्राकट्य है, नंदोत्सव है, भगवान का नामकरण है। 8वें अध्याय के अंदर में गर्ग मुनि आके करते हैं और छठे 7वें अध्याय के अंदर में पूतना का वध है, सटकासुर का वध है, तीनावर्त का वध है। 9वें अध्याय में भगवान की दामोदर लीला। 10वें अध्याय में भगवान ने किस प्रकार यमुना देव का उद्धार किया। उसके बाद भगवान चले आते हैं वृंदावन। क्यों चले आते हैं? क्योंकि भगवान की लीला है, भगवान का। लेकिन माध्यम क्या बनता है कि सब गोकुल गोप बड़े सीनियर गोप बोलते हैं, अरे देखो कृष्ण के ऊपर जब से ये कृष्ण भगवान ने प्रकट किया, कन्हैया का जन्म हुआ है, तब से देखे कोई ना कोई असुर यहाँ आता ही रहता है, तो यहाँ से चलो। चल जाते हैं वृंदावन, क्योंकि भगवान को वृंदावन की लीला करनी है। भगवान ने पहले पहले वृंदावन जा करके बछड़ा चराने की लीला ली है। उसके बाद में अगासुर का वध किया। और याद रखेंगे, अगासुर के वध के तुरंत बाद ही भगवान ने कहा भी हमें पिकनिक करनी है। तो पिकनिक के लिए क्या है? ब्रह्म विमोहन लीला करते हैं। तो ब्रह्म विमोहन कैसे होते हैं? ब्रह्मा जी मोहित कृष्णा कहते हैं हमें पिकनिक करनी है। और पिकनिक कैसे करते हैं? ग्वाल बाल सारे चारों तरफ बैठ जाते हैं, बीच में कन्हैया है और सब ग्वाल बाल अपना झूठा मुंह में, ओह मेरी माँ ने बहुत अच्छा बनाया, पहले खुद खाते हैं, बोला ओ टेस्टी है कि नहीं, फिर कन्हैया को खिलाते हैं। और इस तरह कन्हैया सब अपने भक्तों का टिफिन एक्सचेंज करते हैं। ब्रह्मा जी का माथा चकर आ जाता है, बोले भगवान हो ही नहीं सकता। देखिए भगवान की यहाँ पर योग माया, नोट महामाया ने योग माया काम करती है। भ्रमित हो जाते हैं, चरणों में अपराध करते हैं और उसके बाद में भगवान की कितनी सुंदर स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी अध्याय 14 के अंदर। उसके बाद में सॉरी, उसके बाद में आलिया नाग पर बहुत सुंदर कृपा है, जिसके
सन फनों के ऊपर भगवान के चरण पड़ते हैं। उनकी नाग पत्नियां कहती है इसने क्या पुण्य किया होगा। अरे सबसे पहले तो पाप जो सर्प योनि मिलती कितने पाप करने के बाद में, लेकिन क्या पुण्य किए होंगे जो आपके चरण इस पर हमारे इनके मस्तक पर पड़े। हरि बोल। उसके बाद में हमने देखा किस प्रकार गोपियां भगवान के देवी भूत की प्रशंसा करती है। 21वें अध्याय के अंदर में 23 से लेकर के 27 से 24 से लेकर 27 अध्याय के अंदर में भगवान की गोवर्धन लीला का वर्णन सुना। 23वें अध्याय के अंदर में ब्राह्मण पंक्तियों की इतने सुंदर की कहती है देखिए आपकी भक्ति के लिए ज्ञान योग तपस्या ध्यान कुछ दरकार नहीं है। हमारी पत्नियों ने कुछ नहीं किया और हमने तो बड़े बड़े यज्ञ किए। हम कहते हैं हम लोग तो तीज ब्राह्मण है, ये है वो है। तो इसलिए भक्ति के सामने सब कुछ बेकार रहता है। भक्ति के अंदर में तपस्या ज्ञान ध्यान योग ज्ञान सब इंक्लूड रहता है। तो बहुत सुंदर है। और उसके बाद 29 से 33 अध्याय के अंदर में हमने पढ़ा गोपियों की भक्ति के बारे में, जिसको भगवान कहते हैं ब्रह्मा के जीवन काल में भी मैं नहीं उसको वापस इसका ऋण नहीं चुका सकता हूँ। 36वें अध्याय के अंदर में अरिष्टासुर का वध करते हैं, श्याम को राधा में प्रकट होता है। 38वें अध्याय में अक्रूर देखते हैं कि अक्रूर किस प्रकार सॉरी कंस अक्रूर को भेजता है कृष्ण बलराम को लाने के लिए। 39 अध्याय में अक्रूर कृष्ण बलराम को लेके आते हैं। गोपियों का विरह भाव है। गोपियां कहती है तुम्हारा नाम तो अक्रूर नहीं क्रूर होना चाहिए। 40 अध्याय में अक्रूर की स्तुति है बहुत सुंदर, जो हम कहते हैं ना अर्चना वंदना, जो श्रवण श्रवण जो नवदा भक्ति के अंदर में जो है स्तुति है, जो ये है अक्रूर की बहुत जबरदस्त है। और उसके बाद में हमने देखा भगवान 41 अध्याय में वापस आ जाते हैं मथुरा। और अलग अलग हमने देखा भक्तों का कि किस प्रकार भगवान भक्तों पर कृपा करते हैं। 44 अध्याय में भगवान कंस का वध कर करके मथुरा वासियों को उसके अत्याचार से मुक्त कर। 45 अध्याय में भगवान जाते हैं गुरुकुल संदीपन मुनि के पास, उनके आश्रम में 64 दिनों में 64 कला है। 46 48 अध्याय बहुत विशेष है, जिसके अंदर में भगवान उद्धव को भेजते हैं वृंदावन। और वहां पर उद्धव को रियलाइज होता है कि वास्तव में गोपियों की भक्ति परम है। सब कुछ भूल जाते हैं, भगवान का संदेश कुछ भी नहीं भूल जाते हैं और कहते हैं कि मेरा जन्म हो अगला तो यही वृंदावन में हो। कैसे हो? एक तृण के समान घास के समान जिसमें गोपियों के चरण पड़े तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। 49 अध्याय में भगवान बहुत सुंदर अक्रूर को भेजते हैं हस्तिनापुर। और उसके बाद में 50वें अध्याय में जरासंध का आक्रमण है मथुरा के ऊपर, 17 बार हार जाता है। फिर भगवान 18वीं बार रण छोड़ की लीला करते हैं। और उसी समय 50वें अध्याय में हमने देखा भगवान अब द्वारका जाने की तैयारी करते थे। किसकी स्थापना करते हैं? द्वारका की स्थापना। बहुत सुंदर वर्णन। लेकिन द्वारका प्रवेश करने के पहले मुचकुंद के ऊपर कृपा करते हैं। और इसके बाद में 52 अध्याय से शुरू होता है द्वारका की लीला। 52 53 मेरी बोल भगवान रुक्मणी की लीला है कि किस प्रकार रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण के बारे में सदैव चिंतन करती रहती है, श्रवण करती रहती है। और वो श्रवण किसके माध्यम से? लिखा है शुद्ध भक्तों के मुखारबिंद से श्रवण करती है। भगवान के हृदय को जीत लेती है, भगवान के चरणों में अपने को समर्पित कर देती है। भगवान स्वयं आते हैं 53 अध्याय में, कुंडिकापुर आते हैं, रुक्मणी को ले जाते हैं। 54 अध्याय में भगवान द्वारका ले जाकर उसके साथ वैदिक विधि से क्या करते हैं। 55 अध्याय में कृष्ण रुक्मणी के पुत्र होते हैं प्रद्युम्न, और उसकी संक्षेप में वर्णन है। 56 अध्याय में सत्यभामा और जामवंती का ब्याह किस भगवान किस प्रकार ब्याह करते हैं। और 58 अध्याय के अंदर में भगवान किस प्रकार और 5 पटरानियों से ब्याह करते हैं। एक ही 58 अध्याय में 5 पटरानियों ब्याह का वर्णन है। कालिंदी मित्रविंदा सत्या भद्रा और उसके बाद 59 अध्याय में 16,108 रानियों को किस प्रकार भगवान गोमासुर को नरकासुर को, जो कि पृथ्वी का पुत्र है भगवान का पुत्र है, उसको मार कर 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 करके 16,108 रानियों का उद्धार करते हैं, उनसे ब्याह करते हैं। और 60वां अध्याय
बार बार जब भी मौका मिले याद करना है। रुक्मिणी के संग भगवान का परिहास है, लेकिन इस परिहास के माध्यम से भगवान दिव्य शिक्षा देते हैं। रुक्मिणी के आचरण के माध्यम से रुक्मिणी को उकसाते हैं, कहते हैं कि तुमने कैसे, तुम्हें दूरदर्शिता नहीं है, दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, मुझसे ब्याह किया गवाले से जिसमें कोई योग्यता नहीं है। तो वो कहती है रुक्मिणी वास्तविक योग्यता दिव्यता तो सब कुछ आप है, आपके बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं। देखिए ना आपने कैसे गीदड़ों की तरह, माने वो गीदड़ है, आप तो सिंह के बाद में उन गीदड़ों को सबको हरा करके कैसे सब लोगों के बीच में मुझको उठा के लेके आए। ये कौन कर सकता है? केवल आप ही कर सकते हैं। तब भगवान कहते हैं यस, तुम जो कहती हो सही है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ये चीज स्थापित करती है यहाँ पर रुक्मिणी माता 61वें अध्याय में। रुक्मी का वध है, क्योंकि क्यों है वध, एक एक जगह हम लोग जो चीज पढ़ते जाना पूरा तत्व लिखे, कोई भी पूछे हम कहीं भी चर्चा में प्रीचिंग में बहुत काम आएगा। रुक्मी को भगवान किसको क्यों मारते हैं, हर चीज के पीछे भगवान का उद्देश्य। बलराम जी कहते हैं आदि गुरु है, अरे तुम गुरु का अपमान करोगे तो तुमको दंड भोगना ही पड़ेगा। क्या अपमान करते सबको याद है ना, चौरस में उनको हराता है। अरे भगवान को कोई हरा सकता है क्या? और कलिंग उसका साथी है, उसका भी देखिए, एक तो उसने साथ दिया कलिंग राजा, वो भी ये दुर्बुद्धि का है, तो भक्तों का संग नहीं करना चाहिए। अब भक्तों का संग करेंगे तो आपको हमेशा गलत एडवाइस देंगे, आपकी चेतना को और कलुषित कर दे। ऑलरेडी तो 3 गुणों से हम लोग कलुषित और कलुषित कर देगा, इसलिए भक्तों का संग नहीं करना चाहिए और गुरु का हमेशा आदर करना चाहिए। 62-63 अध्याय में भगवान ने बानासुर के ऊपर कृपा किया है, बहुत सुंदर लीला है। 64 अध्याय के अंदर मृग राजा के ऊपर निर्भर किया है। सब पर भगवान ने कृपा की है, इसलिए ये नहीं कि उसने बहुत पूजा किया, भगवान को बहुत धन दिया, बहुत नहीं, शुद्ध भक्तों का संग किया है। रिप ने भी शुद्ध भक्त का संग किया था और उसने कहा था कि तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। नारद मुनि ने यमलार्जुन को, नल कुबेर को कहा था, कितना उन्होंने अपराध किया था, नारायण के शरणों में अपराध नहीं, लेकिन भक्त कभी भी नाराज नहीं होता है। ये हमेशा याद है, नारद जी को गुस्सा नहीं आता। जब भी भक्त गुस्सा करता है दया के चलते करता है कि देखो कुबेर के पुत्र हैं, और उसके बाद में इतने गलत कामों में लगे हुए हैं, मग्न स्त्री धन और शराब के नशे में। भगवान कहते हैं, नारद भगवान कहते हैं इनका तो उद्धार होना चाहिए। कहते हैं कि ठीक है, द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण आएंगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। इसलिए हमेशा याद रखें कि भगवान और भगवान के भक्त का उद्देश्य उद्धार करना। कभी भी जब ये कंफ्यूजन आए तो याद रख लेंगे एक माँ कैसा, माँ का हृदय कैसा होता है, कि चाहे उसका पुत्र हो सुपुत्र हो, माँ का भाव एक ही रहता है। वही कृष्ण का ममेवान से जीव लोके जीव भूत सनातन है। ये सारे तत्व को याद रखेंगे करेंगे तो हमारी चेतना में बहुत परिवर्तन आएगा। उसके बाद में 65 अध्याय में बहुत सुंदर लीला है। भगवान जाते हैं वृंदावन, कौन, बलराम जी जाते हैं। बहुत सुंदर लीला है किस प्रकार बंद यशोदा से मिलते हैं और गोपियों से मिलते हैं, और जो गोपियां बलराम के प्रति उन्होंने लीला की उनसे मिलते हैं। और कालिंदी सॉरी यमुना नदी की लीला के माध्यम से यमुना स्थापित करती है कि बलराम के पराक्रम को प्रदर्शित करती है, तो गुरु के चरणों में अपराध नहीं होना चाहिए। इसके बाद में हम 66 अध्याय बहुत ही अच्छा है। पौंड्रक है जो भगवान का सदैव नकल करता, अनुकरण करता था, और भगवान का ही रूप धारण करता था, भगवान का चिंतन करता। भगवान ने कहा तू मेरे जैसा बनना चाहता, साधु तो मुक्ति प्रदान कर देते भगवान। 68 अध्याय के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। सांब और लक्ष्मणा, लक्ष्मणा दुर्योधन की पुत्री है, उसके माध्यम से भगवान बताते हैं कि देखो गर्व बहुत खतरनाक होता है। दुर्योधन भूल जाता है कि बलराम उसके गुरु है, गदा शिक्षा उनसे ली है, भूल जाता है। अरे कहता है ये यादव तो हमारे चलते उनका ये यश बना हुआ है, आज ये जो जो पोजीशन है हमारे चलते, कितनी उसकी घृणित चेतना है। और बलराम जी तुरंत पूरा का पूरा हस्तिनापुर को अपने हल से टांग के लेने आना चाहते, तब उनकी बुद्धि खुलती है। तो भगवान गुस्सा नहीं होते, यहाँ भी देखिए बलराम उन्हें माफ कर देते हैं, क्योंकि गुरु का उद्देश्य होता है कि भक्त को अपने शिष्य को सही रास्ते पर लाना। 69 अध्याय से नया पड़ाव शुरू होता है। द्वारका की लीला वो ये है, क्योंकि अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं। यहाँ पर
नारद जी जाते हैं द्वारका में, भगवान श्री कृष्ण के 16,108 महलों में जाते हैं, उनके ऐश्वर्य को स्थापित करते हैं और कृष्ण सिखाते हैं कि किस प्रकार गुरु की सेवा करनी चाहिए। और ये अभी हम लोग अध्याय 86 पढ़ रहे हैं, सेम चीज यहाँ पर हमको दिखने का दिखाया, रियलाइजेशन नहीं कि भगवान कहते हैं, स्वयं कहते हैं कि हमारा जीवन धन्य हो गया है, आज उनके दर्शन हुए हैं। माने जीवन का लक्ष्य ये शुद्ध भक्तों का संग करना, यही चरम लक्ष्य है। ये नहीं कहते मुझे मेरी प्राप्ति कर, शुद्ध भक्तों का संग करना, क्योंकि शुद्ध भक्तों का संग करके उनकी आशीर्वाद लेने से तो मेरे चरण अपने आप मिल जाएंगे। बहुत सुंदर है, भगवान कहते हैं इसके अंदर में। और उसके बाद में 70 अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार भगवान जब सुनते हैं नारद से कि युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं और राजाओं को, बंदी राजाओं को मुक्त करना है, तो उद्धव को बुलाते हैं, सलाह लेते हैं और 71 अध्याय में किस प्रकार इंद्रप्रस्थ हो जाता है। भगवान का जो इंद्रप्रस्थ जाना, इसकी भी लीला बहुत सुंदर वर्णन इसके अंदर करा। 72 अध्याय में भगवान आ जाते हैं इंद्रप्रस्थ, जरासंध का वध करवाते हैं भीम के द्वारा। 73 अध्याय में बंदी राजाओं को मुक्त करते हैं और 74 अध्याय में भगवान राष्ट्रीय संपन्न करा कर करके शिशुपाल का वध करते हैं। 75 अध्याय में भगवान किस प्रकार दुर्योधन का मर्दन होता है। 76 और 70 अध्याय में साल्व का वध करते हैं। ये सारे असुर हैं, किसके मित्र हैं? शिशुपाल के हैं। किसके मित्र हैं? जरासंध के मित्र हैं, रुक्मी के मित्र हैं। सबका भगवान एक एक कर उनका उद्धार करते हैं। 78 अध्याय में अंत में, ये लास्ट अध्याय में नाम को भगवान दंतवत, विदुरथ और बलराम रोग का वध करते हैं। इसके बाद में भगवान बलराम चले जाते हैं तीर्थ यात्रा में, ये बताने के लिए कि यदि कोई वैष्णव के ब्राह्मण के चरण में अपराध होता है तो हमें इसका प्रायश्चित करना जरूरी है। और उसके बाद में हमने देखा 80 और 81 अध्याय में सुदामा, भगवान सुदामा परम भक्त ब्राह्मण की लीला के बारे में हमने पढ़ा। क्या शिक्षा, थोड़ा सा एक दो लाइन में कर लेते हैं कि जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है सदैव कृष्ण के लिए लालायित रहता है। उसकी पत्नी कहती है कृष्ण से मिलने जाओ, कुछ नहीं है हमारे पास में, कि भाव क्या है? धन धन धन, हृदय से धन्यवाद देता पत्नी को कि मुझे कृष्ण के दर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके बाद में हम लोगों ने देखा 82, 83, 84 अध्याय में लोगों ने देखा सूर्य ग्रहण की, जब भगवान श्री कृष्ण सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में आते हैं, मथुरावासी, वृंदावनवासी, हस्तिनापुर सब लोग आते हैं, तो किस प्रकार भगवान का आदान प्रदान होता है अलग अलग भक्तों से, इसकी हमने लीला पढ़ी है। विशेष करके 83 और 84 अध्याय में हमने देखा किस प्रकार द्रौपदी पूछती है सब भगवान से, कृष्ण की पत्नियों से कृष्ण के बारे में, और वो भी बहुत खुश हो जाती है, वो भी कृष्ण के बारे में ही कहती है और अपने जीवन को कहती है हमारा धन्य हो गया। 84 अध्याय में दो लोगों में कहा जाता है अभी जैसे इस प्रकार यहाँ पर भी भगवान नारद जी को, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था 69 अध्याय के अंदर में, वही चीज है। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि हमारा जीवन धन्य हो गया, आपके जो दर्शन हुए। वसुदेव जी भी भ्रमित हो जाते हैं, वो सोचते मेरा पुत्र है, लेकिन बाद में जब देखते हैं कि सारे संत उनका गुणगान करते हैं तो भ्रमित हो जाते हैं। वसुदेव जी के पास में आते हैं, ऐसे वसुदेव जी कृष्ण के पास में आते हैं तो भगवान उन्हें समझाते हैं। 85 अध्याय के अंदर में हमने देखा कि किस प्रकार वसुदेव की प्रार्थना है कृष्ण को, देवकी माता की प्रार्थना है कृष्ण को, और देवकी माता की रिक्वेस्ट है कृष्ण को कि मेरे मृत पुत्रों को आप वापस लेके आइए। और ये 6 मृत पुत्र कौन है, ये थोड़ा याद रखना, क्योंकि हमको याद बहुत जरूरी है, ये कभी भी चर्चा में आएगा, लोग प्रश्न भी करेंगे ये कौन है 6 पुत्र। ये मरीचि के पुत्र। मरीचि कौन है? जो भगवान के मन से, ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए हैं मरीचि। और इनके जो 6 पुत्र हैं ये ब्रह्मा जी के चरणों में अपराध करते हैं, उसके बाद हिरण्यकशिपु के पुत्र बनते हैं, हरिकृष्ण उसके आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, कहते हैं तुम अपने पिता के द्वारा मारे जाओगे, तो कालनेमी के फिर पुत्र बनते हैं। और यही कालनेमी बनता है कंस द्वापर युग में, और यही कंस
ये अपने 6 पुत्रों को जो कि देवकी के गर्भ से होते हैं उनको मारता है। ये पूरी लीला, इसका वर्णन हम लोगों ने 85 अध्याय के अंदर में पढ़ा। 86 अध्याय के अंदर में ये पढ़ा, 2 पार्ट में है। एक तो है सुंदर लीला अर्जुन और सुभद्रा के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार सुभद्रा, भगवान चाहते हैं कि उसकी बहना सुभद्रा का ब्याह अर्जुन से हो, बलराम लेकिन चाहते हैं किससे, और दुर्योधन से। लेकिन कृष्ण है, लिखा है, देखेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी बलराम तीर्थ यात्रा में जाते हैं 79 अध्याय में हमने देखा, वो रोकना चाहते हैं युद्ध को, किसके बीच में, भीम और दुर्योधन में युद्ध। तो भगवान बलराम बुरा नहीं मानते हैं, शिक्षा देना चाहते हैं, आदि गुरु है। देखो ये भाग्य, कृष्ण स्वयं भाग्य सबका, उन्होंने जो निश्चित कर दिया उसके बाद कुछ नहीं हो सकता है। तो गुरु ही बता सकता है कि कृष्ण ही परम है। और यहाँ पर बलराम जी भी यही बताना चाहते हैं, गुस्सा क्या नहीं, बलराम भी ये बताते हैं ये कृष्ण की इच्छा है तो वो होना ही होना है। कृष्ण चाहते थे सुभद्रा के संग में अर्जुन का ब्याह हो, क्योंकि भगवान चाहते हैं किसमें हम जीव का भला है। हमको भगवान दंडा भी मारते हैं, दंड भी देते हैं, कष्ट भी देते हैं, उसमें हमारा भला है। अगर हमारी चेतना उच्च कोटि की हो जाएगी, विकसित हो जाएगी, तो कभी भी हम द्वंद्व में नहीं रहेंगे, अरे इसने ऐसा कर दिया इसने ऐसा नहीं। हर जीव अपने भाग्य का बनाता है, जीव के कर्म के अनुसार उसके स्वभाव बनते हैं, आदत बनती है। लिखा हमने पढ़ा है, जैसे कर्म करते हैं वैसी आदतें बनती है, और उस आदतों के चलते स्वभाव बनता है, और उस स्वभाव के चलते हमारे को जो अगला जन्म मिलता है ना, कि हमारी जैसी चेतना स्वभाव होता है उसी के अनुसार हमें दूसरा शरीर मिलता है। ये बहुत सुंदर है सुभद्रा। और उसके बाद में जो सेकंड पार्ट में अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो क्या है, अब भगवान मिथिला जाना चाहते हैं। मिथिला में किससे मिलना चाहते हैं, उनके 2 परम भक्त हैं, बहुलाश्व और सुतदेव। और देखिए यहाँ पर कितना सुंदर समीकरण क्या है, बहुलाश्व तो एक बड़ा राजा है, और सुतदेव एक साधारण सा ब्राह्मण है जिसके पास में बहुत ज्यादा धन नहीं है, लेकिन दोनों परम भक्त है। तो इसलिए याद रखना, कभी ऐसा नहीं सोचना है कि जिसके पास धन है वो भक्ति नहीं कर सकता है। अरे अम्बरीश महाराज को देखिए, सारे राजाओं को, हमको पास जो कुछ भी है उसको कृष्ण को केंद्र में रख करके हम जीवन यापन करते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। तो लास्ट में हम लोगों ने जैसे पढ़ा था कि भगवान दोनों जाते हैं, दोनों आते हैं, और दोनों ही कहते हैं मेरे घर में आइए। भगवान दोनों भक्तों को चाहते हैं, तो भगवान अपने को एक्सपांड करते हैं, जिसको कहते हैं वैभव प्रकाश। एक ही रूप में भगवान औदासु के घर में भी जाते हैं और सुतदेव के भी घर में जाते हैं। तो पहले भगवान बहुलास के बारे में बताया गया किस प्रकार भगवान की स्तुति करते हैं। अब सुतदेव भगवान की किस प्रकार ग्लोरिफिकेशन करता है, कुछ तो हमने पढ़ा किस प्रकार जाता है, भगवान के पाव प्रक्षालन करता है अपने, और अपने घर के सभी मेंबर पर उसको उस जल को छिड़कता है। और उसके बाद में सत्यदेव की क्या स्थिति है वो सुनेंगे। तो आगे हम बोलते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान बजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधूवर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महा श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Canto 10, chapter 86, श्लोक नंबर 46 प्रभु जी। 40 बहुत धन्यवाद। 46 ओके, थैंक यू सो मच गुरु। तो श्लोक नंबर 46 हम लोग शुरू करते हैं। श्रेणवताम गदताम शश्वत अर्चताम त्वा अभिवंदताम हीनाम संवदताम
अंतहिधि भाषि अमल आत्मनाम। आप उन शुद्ध चेतना वाले मनुष्य के हृदय के भीतर अपने को प्रकट करते हैं। कौन ये स्तुति कर रहा है? सुत देव कर रहा है। भोलासु की स्तुति सुन चुके हैं, अब सुत देव अपनी स्तुति कंटिन्यू कर रहा है। आपका कीर्तन करते हैं, आपकी पूजा करते हैं, आपका गुणगान करते हैं, और आपके ही विषय में एक दूसरे से बातें करते हैं। आप है मत चित्ता मत ज्ञाना बोधयंती परस्परम। भागवतम का जो भगवत गीता का चतुश्लोकी का जो 9वां श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट। मत चित्ता मत ज्ञाना, उपदेशामित्र में भी है कि भगवान के जो भक्त सदैव क्या आदान प्रदान करते हैं। तो कौन सा आदान प्रदान का? भक्ति का, आपस में आदान प्रदान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या हमारी चेतना सदैव अच्छी बनी रहेगी, कृष्ण में बनी रहेगी, आध्यात्मिक चेतना बनी रहेगी। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी हमें प्रजल्प नहीं करना चाहिए, ये बहुत बचना चाहिए। जैसे भी मालूम पड़े कि ये भले मेरा मित्र हो, संबंधी हो, लेकिन भगवान से प्रार्थना कीजिए कि कैसे मैं ये प्रजल्प करने वाला है, इससे कैसे बच सकूं। हृदय तो अपि अति दूरस्थ कर्म विक्षिप्त चेतसाम आत्मशक्ति भी अग्राह्यो अपि अंत उपेत गुणात्मनाम। किंतु हृदय के भीतर वास करते हुए भी आप उनसे बहुत दूर रहते हैं जिनके मन भौतिक कार्यों में उलझने से विचलित रहते हैं। निसंदेह कोई भी आपको भौतिक शक्तियों द्वारा पकड़ नहीं सकता, क्योंकि आप केवल उन लोगों के हृदय में प्रकट होते हैं जिन्होंने आपके दिव्य गुणों की प्रशंसा करना सीख लिया। हरि बोल। तो मत चित्ता मत, जो सदैव भगवान के गुणों का रूप गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करता है, तो उससे क्या होता है कि हम हमारी आकर्षण, हमारा श्रद्धा भाव इसके प्रति हो जाता है, शाश्वत भगवान के प्रति हो जाता है। और जो भौतिक जगत की ये जो वार्तालाप है, भौतिक की जो चीजें हैं, भौतिक चीजों के प्रति जो संबंध है हमारे, उनके प्रति आसक्ति नहीं रहती है। और उन्हीं लोगों के प्रति भगवान कृपा, अपनी कृपा प्रदान करते हैं जो भगवान की प्रशंसा करते हैं। सर्वदयालु भगवान जन जन के हृदय में है, किंतु उन्हें हृदय में देख पाना तभी संभव है जब किसी का हृदय पूर्णता शुद्ध हो। भौतिकतावादी यह मांग पेश कर सकते हैं कि उनकी अनुभव सिद्ध खोजों के फलस्वरूप ईश्वर उनके समक्ष दिखकर अपने अस्तित्व को सिद्ध करे, किंतु ईश्वर को ऐसी धृष्टता का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। ऐसे मूर्खों को भगवान के चैलेंज को बोलने देगा। इसलिए हम लोगों को भगवान कहते हैं ना, जो नास्तिक लोग होते हैं, जो मायावादी लोग होते हैं, अपने को जोश में दिखा कर करके नहीं करना चाहिए, तो हमें उनसे दूर रहना चाहिए। बल्कि तो चेतन माँ बाबू तो कहते हैं उनका मुंह भी नहीं देखना चाहिए। और गीता में भगवान ने बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 7वें अध्याय का 5 नाहम प्रकाश से सर्वस्य योग माया समाविता मूढ़ो एवं भविद्भावि ना भी जानाति लोको माम अज्जमया। माम अज अब, मैं कभी भी मूर्ख तथा ज्ञानी के समक्ष प्रकट नहीं होता। उनके लिए मैं अपनी अंतर्गत शक्ति से ढका रहता हूँ, इसलिए वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अव्यय हूं। नमोस नमस्तुते अध्यात्म विदाम परमात्मने अनात्मने स्वात्म विभक्त मृत्यवे सकारणाकारण लिंगमी ईयुषे स्वमायया असंवृत रुद्र दृष्ट। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। परम ब्रह्म को जानने वालों द्वारा आप परमात्मा के रूप में अनुभव किए जाते हैं, जबकि काल रूप में आप विस्मरणशील जीवों के लिए मृत्यु स्वरूप है। आप अपने अहेतुक आध्यात्मिक रूप में तथा इस ब्रह्मांड के सृजित रूप में प्रकट होते हैं। इस तरह आप एक ही समय अपने भक्तों की आंखें खोलते हैं और भक्तों की दृष्टि में बाधक बनते हैं। तो भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, और अब भक्तों को भगवान दंड के माध्यम से उनका उद्धार करते हैं। हम ऐसे बोलेंगे, ब्रह्मांड के सृजित में प्रकट होते हैं। भगवान का जो जन्म होता है, जो प्रकट होता है, वो दिव्य होता है। जन्म कर्मचारी में दिव्य मेवम यो वेति तत्व होता है। तो जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी इस ब्रह्मांड के अंदर में, उसके कारण कौन है? कृष्ण है।
जब भगवान अपने नित्य आध्यात्मिक रूप में अपने भक्तों के समक्ष प्रकट होते हैं तो उनकी आंखें खुल जाती है, अर्थात उनका सारा भ्रम जाता रहता है और वे परम भगवान के सुंदर जिसका पान करते हैं। दूसरे भक्तों के लिए भगवान भौतिक प्रकार अर्थात अपने विराट रूप में प्रकट होते हैं और इस तरह वे उनकी दृष्टि पर पर्दा डाल देते हैं, जिससे उनका आध्यात्मिक साकार रूप उनसे ओझल हो जाता है। अर्थात जब हमारी भौतिक चेतना होती है, बहुत सिंपल है, एकदम एक ही चेतना, तो एक ही चीज रहता है कि आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द कंट्रोलर और आई एम द इंजॉय। सब मैं और मेरा वाली भावना। जब हम भक्ति करते हैं तो ये मैं और मेरा भावना की खटकर कर करके हमारा पूर्ण केंद्र कृष्ण हो जाते हैं। जो कुछ भी है कृष्ण, इस जगत में जो कुछ भी दिखता है कृष्ण, कृष्ण के बिना कोई चीज का अस्तित्व, और जो कुछ है, जो कुछ दिखाई देता है हमारे भोग के लिए नहीं है, ये कृष्ण की तुष्टि के, कृष्ण की सेवा की। और सिंपल चीज है, और इससे ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की अन्य व्याख्या दी है, जो अनात्मा सबके रूप, अनात्मा ने सबके वैकल्पिक अथवा आधारित है। विभिन्न श्रेणियों में लोग परब्रह्म को विभिन्न प्रकार से जानते हैं। शांत रस में स्थित भक्तन ब्रह्म का ध्यान देवी साकार रूप आत्मा या श्री विक्रम में करते हैं, जो भौतिक भोग के सारे पक्षों को लांग जाता है। निर्विशेषवादी क्या करते हैं? ज्ञानी जन उन्हें निराकार अनात्म रूप में मानते हैं और सियालु ईश्वर उन्हें मृत्यु रूप में देखते हैं। उदाहरण सबके सामने मालूम है, शिशुपाल, कंस को देख लीजिए। मायावादी के बारे में तो जानते ही हैं, सब मायावादी है। और जब भगवान का भक्त होता है, भगवान को साकार रूप में देखता है, उनकी पूजा करता है। स्वतम शादी स्वभृत्यां न किम देव करवामहि एतत् अंतो निराम क्लेशो यत् भगवान अक्षि गोचर है। हे प्रभु, आप ही वह परमात्मा है और हम आपके दास। परमात्मा क्यों? क्योंकि आप क्षीरदक्षाई विष्णु हैं, जो प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहते हैं। हम आपकी किस तरह सेवा करें? हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र से मनुष्य जीवन के सारे कलेशों का अंत हो जाता है। केवल दर्शन मात्र से सारे कलेशों का अंत हो जाता है। तो इसको हम लोग इस दृष्टि से भी देख सकते हैं कि वास्तव में हम आत्मा है। आत्मा कभी भी सुख दुख लाभ हानि का अनुभव नहीं करता है। ये जो है, जो कुछ भी है, ये हमारी क्या है? कलुषित चेतना है। शरीर भोगता है, आत्मा तो स्वतंत्र है, भगवान का अंश है, सच्चिदानंद है, भगवान की सेवा के लिए। और जब हम भगवान का दर्शन करते हैं तो ये सारी कलुषित चेतना, कलुषित चेतना मतलब मैं और मेरा की चेतना खत्म हो जाती है। और जैसे ही मैं और मेरा की चेतना खत्म हो जाती है, हम स्वतंत्र हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं, और सारे कष्ट ऑटोमेटिक दूर हो जाते हैं। ये मतलब हुआ कलेशों का सब कुछ, काम क्रोध लोभ सब कुछ। क्योंकि काम क्रोध लोभ मत कब आते हैं? जब मैं और मेरा की भावना रहती है। ये नोट करके आप रखिए, जहां मैं और मेरा की भावना आती है तभी तो काम क्रोध लोभ मोह मत उजागर होते हैं और कष्ट देते रहते हैं हम। लेकिन जैसे ही भगवान के दर्शन होते हैं, सारी कलुषित चेतना खत्म हो जाती है, दिव्य स्तर पे आ जाते हैं, और ये ऑटोमेटिक अपना खत्म हो जाता है। श्री शुक्रवाच है, सुतदेव कह चुके हैं, ये बहुत इंपोर्टेंट, इसके बाद बहुत है। सुतदेव की भगवान ने स्तुति सुनी है, भगवदास की स्तुति सुनी है। अब सुखदेव गोस्वामी जी क्या बोलने जा रहे हैं। श्री शुक्रवाच तत् उक्तम इति उपाकर्ण्य भगवान प्रणतार्थी आह गृहीत्वा पाणिना पाणिम रहस्यन्तम उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुतदेव को ये शब्द कहते हुए सुनकर शरणागतों के कष्ट को दूर करने वाले भगवान ने सुतदेव के हाथ को अपने हाथ में ले लिया और हंसते हुए उससे इस प्रकार बोले। आचार्य विश्वनाथ की टीका है कि भगवान मैत्री के संकेत रूप में सुतदेव का हाथ पकड़कर इसलिए हंसे क्योंकि वे उसे बतलाना चाहते थे कि ठीक, तुम मेरे विषय में सही से जानते हो, मैं भी तुम्हारे विषय में सब कुछ जानता हूँ। अतः अब मैं तुम्हें कुछ विशेष बात कहूंगा। इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि मैं तुझे विशेष बात कहूंगा। क्या बोलते हैं भगवान? श्री भगवान वाच ब्रह्म ब्रह्मन्ते अनुग्रह अर्थाय
संप्राप्त तान विधि अमुन मुनि संचरंती मया लोकान पूनंत पाद रेणु। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम ये जान लो कि ये महामुनि यहाँ तुम्हें आशीर्वाद देने ही आए हैं। ये मेरे साथ साथ सारे जगतों में भ्रमण करते हैं और अपने चरणों के दिल से उन्हें पवित्र करते हैं। अरे तुम मेरी ग्लोरिफिकेशन कर रहे हो, हेरे बहुलाश्वर, ये सुखदेव ने किया, लेकिन असली तो गुणगान के पात्र थे ये ब्राह्मण है, ये संत है, जो भगवान ने खुद नारद मुनि के लिए कहा था, मुनि के लिए कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गुरु गोविंद दो करे काके लागू पाए, बलियारी गुरु गोविंद। तो यहाँ भगवान कहते हैं, देखो ये मुनि आया, अरे इनका आशीर्वाद लो तुम लोग। गंगा का जल, जो गंगा है वो तो, गंगा में आप कई बार स्नान धीरे धीरे पवित्र होते हो, लेकिन इन शुद्ध भक्तों के चरण धूल से तुरंत पवित्र हो जाते हो। सारी कलुषित चेतना। श्री सिद्धेश्वर बताते, भगवान किसने सोचा कि सुतदेव ने मेरा तो बहुत आदर किया, किंतु इन मुनियों का उतना आदर नहीं किया, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण की ओर ध्यान मोड़ा। अरे भाई, असली जो तुम्हारे कृपा पात्र है, जो वास्तविक गुरु है, इसीलिए हमें भगवान, इसलिए भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास को कहा, अरे तू बार बार मेरे पास दौड़ के आता है, नहीं आ सकता है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता जब तक तेरे पर बलराम जब तक नित्यानंद की कृपा नहीं होगी, तुझे मैं नहीं मिल सकता। ये यहाँ पर भगवान स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका में कहते हैं कि ये विशेष बात बताना चाहता हूँ। सिद्धेश्वर स्वामी बताते हैं कि ब्राह्मणों की ओर ध्यान मोड़ा कि अरे मुनियों साधुओं की तरफ ध्यान दो, वही तो हमारी कृपा पात्र है, कृपा हमें प्रदान कर सकते हैं। हरि बोल। देवा क्षेत्राणि तीर्थानि दर्शन स्पर्शन अर्चने, इसने सने उन्नति कालेन तदपि अर्हत तमो इच्छया। कोई भी व्यक्ति मंदिर के अर्चा विग्रह, तीर्थ स्थलों तथा पवित्र नदियों के दर्शन, स्पर्श तथा पूजन से धीरे धीरे शुद्ध बन सकता है, किंतु महान मुनियों की कृपा दृष्टि प्राप्त करने मां से उसे तत्काल कई फल प्राप्त हो सकता है। वो सेम चीज दो तीन जगह का याद कर लेना है। यही चीज युधिष्ठिर महाराज किसके लिए बोलते हैं? विदुर के लिए बोलते हैं। चाचा, आप तो तीर्थ स्थान जहां जहां आप तो भगवान को अपने हृदय में धारण करके चलते हैं, और जहां जहां जाते हैं वो स्थान तीर्थ स्थान हो जाता है। तीर्थ स्थान का मतलब जहाँ भगवान और भगवान के भक्तों का गुणगान होता है। उच्च कीर्ति के व्यस्त ब्राह्मण एकांतवास करने तथा अपनी सिद्धि में ही एकाग्र रहने की अपेक्षा भगवान के भक्ति आशीर्वाद बांटने में अपना जीवन अर्पित कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एकांत में ही रह करके केवल सोचते मेरा ही कल्याण और भक्ति करते हैं, वो भगवान उनसे उतना खुश है जो अपना सब कुछ त्याग कर करके चेतन महाप्रभु की वाणी को साकार करता है। चेतन महाप्रभु की क्या वाणी है? चारे देखो तारे का कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु हो तारो। जंग भारत भूमि ते जन्म जन सार्थक करियो, चारे देखो तारे को हमारा आज्ञा गुरु हो तारो। अपना जीवन अर्पित करते हैं। राजा प्रचवन के पुत्रों के शब्दों में, तेषाम विशताम पद्भ्याम तीर्था नाम पावन एक क्षया भीतर से किम न रोचेत ताव का नाम समागम। हे प्रभु, आपके निजी संगी अर्थात आपके भक्त सारे विश्व में पवित्र स्थानों तक को पवित्र करने के लिए भ्रमण करते रहते हैं। क्या जो लोग भव सागर से भयभीत है, उन्हें ऐसा कार्य रुचिकर नहीं है? प्रचेता है, जो 10 प्रचेता है ना, वही जो बोलते हैं जब भगवान उनको दर्शन देते हैं। बहुत सुंदर है। प्रचेता की लीला में जो हम लोगों ने सीखा था, सबसे बड़ा क्वालिटी क्या है? प्रचेताओं से हमने से भगवान क्यों उनको दर्शन दिए थे? उन्होंने तपस्या की थी? नहीं, भगवान ने प्रचेताओं को दर्शन इसलिए दिया था, कॉपरेशन। और यही चीज प्रभुपाद जी ने कहा था कि अगर मैं वास्तव में आप मेरे को प्यार करते हो, मेरे आज्ञा का पालन करते हो, मुझे तब पता लगेगा जब मैं देखूंगा कि आप भक्तों में एक दूसरे में कोऑपरेशन कैसा है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम प्रचार जब करते जाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी ये भावना नहीं आनी चाहिए कि ये मुझसे ज्यादा प्रचार कर रहा, नहीं, एक दूसरे को मदद करनी है। और बहुत भगवान उससे खुश होते हैं, प्रभुपाद जी बहुत खुश है भागवत में। और उसके बाद में ये हुआ प्रचेता का। दूसरा भक्त प्रहलाद कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं, त्रायेण देव मुयसु मुक्ति कामा मोनम चरंती विजनेन परार्थ निष्ठा ने नेतान विहाय कृपणा विमुमुक्षु इको न अन्यम प्रदश्य शरणम भ्रमतो अनुपश्य। हे नरसिंह देव, भगवान नरसिंह देव को जब प्रहलाद प्रार्थना करते हैं, मैं देखता हूँ कि निसंत पुरुष तो अनेक है, किंतु वे अपने ही मोक्ष में रुचि रखते हैं। वे बड़े बड़े नगरों की परवाह न करके हिमालय या किसी जंगल में मौन व्रत के साथ ध्यान करने के लिए जाते। वे अन्यों का उद्धार करने में तनिक भी रुचि नहीं रखते। भजनानंद और ब्रह्मानंद, हम लोगों ने पढ़ा दो की, जो एक जगह रह कर करके केवल भक्ति करता है, हाँ, और जो घूम घूम के प्रचार करता है, तो उसके बाद तो वही अच्छा है कि जो घूम घूम के प्रचार करते हैं। किंतु जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं इन बेचारे मूर्खों तथा मूढ़ों को छोड़कर अकेले मोक्ष नहीं चाहता। मैं जानता हूं कि कृष्ण भावना के बिना, आपके सुखी शरण के बिना कोई सुखी नहीं रह सकता। अतएव मैं उन सबों को आपके चरणों की शरण में वापस लाना चाहता हूँ। भजनानंद गोष्ठीनानंद, हाँ? भजनानंद तो एक ही जगह बसते हैं, और गोष्ठीनानंद माने अलग अलग घूम घूम कर पहचान। ब्राह्मणो जन्म नाशेया श्रेयान सर्वेषां प्राणी नामिह तपसा विद्या तुष्टिया किंतु मत्कलया युतः। ब्राह्मण अपने जन्म से ही इस जगत में समस्त जीवों से श्रेष्ठ, किंतु वह तब और भी उच्च बन जाता है जब वह तपस्या विद्या तथा आत्म संतोष से युक्त होता है। यदि मेरे प्रति उसकी भक्ति हो तो कहना ही क्या, हरि बोल। भगवान बता रहे हैं सुत देव को, कह न ब्रह्मणात् में दयितम रूपम एत चतुर्भुजम सर्ववेदमयो विप्र सर्वदेवमयो ही अहम। यहाँ तक कि मुझे ब्राह्मणों की तुलना में अपना चतुर्भुज रूप अधिक प्रिय नहीं। हरि बोल। माने भगवान हर जगह लिखा, उद्धव को भी यही बात कहा है, दुर्वासा मुनि को भी यही कहा है। दुर्वासा मुनि जब अम्बरीश महाराज के चरणों में अपराध करते हैं, तब भगवान कहते हैं। जब नारद जी भगवान के पास आते हैं, लोगों ने जो पढ़ा 69 अध्याय में द्वारका में, तब भी भगवान यही कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय 84 अध्याय के अंदर भी भगवान यही चीज कहते हैं कि शुद्ध अहम भक्त पराधीन। शुद्ध भक्त माने यहाँ ब्राह्मण जब भी बात कर रहे हैं, वैष्णव के हम लोग रखेंगे, माने स्पेशली भगवान जो भक्तों की बात करता है, जो उनके नाम का प्रचार करता है। और ये सच बात भी है। चेतन चरिता में देखिए, भगवान तो भगवान है, लेकिन चेतन चरिता में 90 अध्याय में हमने क्या पढ़ा, भक्ति लता बीज में भगवान क्या कहते हैं कि मैं अकेला क्या क्या कर सकता हूं। आप हे भारत भूमि ते जन्म हुआ जन्म सार्थक और परोपकार, ये श्लोक चेतन चरिता के 90 अध्याय में स्वयं भगवान चेतन चरिता में चेतन महाप्रभु कहते हैं। वास्तव में मुझे, और यही गीता में कहते हैं, मुझे सबसे ज्यादा प्रिय वो है जो मेरे बारे में दूसरों को बताता है। तो मेरे बारे में दूसरों को बताता है, इसका मतलब क्या भगवान अपने घमंड से बोलते हैं? नहीं, क्योंकि भगवान कहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि एकमात्र मेरा नाम ही कल्याण कर सकता है, और दूसरी कोई विधि है ही नहीं। कोई दूसरी विधि ब्रह्मांड के अंदर है ही नहीं, क्योंकि वो भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है, पावरफुल है। तो इसलिए ब्राह्मणों को, इसलिए भक्तों की भगवान क्यों गुणगान करते हैं? क्योंकि वो सत्य को धारण करते हैं कि हे जीव, तुम्हारा कल्याण हरि नाम में ही है। भगवान के नाम गुणगान श्रवण कीर्तन करने, ये तत्व है। एक सारे वेद उसी तरह, जिस तरह मेरे भीतर सारे देवता रहते हैं,
न्याय शास्त्र से पता चल किसी वस्तु का ज्ञान प्रमेय ज्ञान अर्जित करने के वैध साधनों पर निर्भर कर भगवान को केवल वेदों के द्वारा जाना जा सकता है। वेदस्य सर्वमेव वेद्यो वेदांत की वेद विदेह चाव। गीता के 15वें अध्याय का 15वां श्लोक में सर्वस्य चाव हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम वेदस्य। भगवान के वेदों के द्वारा जाने, इसलिए भगवान को स्वयं को प्रकट करने के लिए उन ब्राह्मण मुनि पर निर्भर रहना होता है, उन भक्तों पर निर्भर रहना जो साक्षात वेद स्वरूप है, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है वही जानते हैं, वही बताते हैं कि हे बंदो इधर उधर भ्रमित मत हो, केवल भगवान की भक्ति करो। और ये बात केवल एक ही बताता है जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है। यद्यपि भगवान की समस्त देवता तथा नारायण के विष्णु तत्व अंशों से संबंधित तो भी वे अपने को ब्राह्मणों का कृतज्ञ मानते हैं, क्योंकि वे भगवान के नाम का प्रचार करते, गुणों का प्रचार करते हैं। इसलिए यहाँ शुद्ध देव को भगवान इंडिकेट करते हैं, अरे तू मेरा क्या गुणगान कर रहा है। मैंने बोलने का भाव है, ये जो तुम्हारे मेरे संग मुनि आए हैं ना, ये पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, क्योंकि उसके में पढ़ा है ना हम लोगों ने, इसमें नारद जी भी वहां पर साथ में। इसलिए हमें जब भी जाए तो शुद्ध भक्तों को हमेशा इनवाइट करना चाहिए, हमको अपने अपने ग्रुप पे जगह जो बार बार मौका एक शॉर्ट टूर करना चाहिए, हमें भक्तों को शुद्ध भक्तों को इनवाइट करना चाहिए, मंदिर में सेवा करनी चाहिए, प्रचार करना चाहिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, जीवन धन्य हो जाएगा। खाली हम लोग सोचेंगे हम लोग भक्ति बीज कर लिए, हमने आ गए, हम लोग को प्लीज 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 नहीं, एक एक हम लोग को रियलाइज करना है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। पहले आचार और फिर प्रचार करना है, अपने को लायक बनाना, सीखना है, सेवा भाव करके भक्ति सेवा की रुचि उत्पन्न करना है, फिर और दूसरों में प्रचार करना है। दुष्प्रज्ञा अविदित्वा एवं अवजानन्ति असूयव गुरुम माम विप्रात्मानम अर्च आदो इज्जधिष्ठय। इस सत्य से अनुभव मूर्ख लोग उस विद्वान भाव की उपेक्षा करते हैं और इससे अपमान करते हैं जो मुझसे अभिन्न होने के। अरे भाव क्या लिखते वर्ड देखिए, जो मुझसे अभिन्न होने के कारण उनका तथा आत्मा का गुरु होता है, वो मुझसे अभिन्न है। हरि बोल, आत्मा का हर आत्मा का गुरु है। वे मेरे अर्चाभी के स्वरूप जैसे स्पष्ट देवी प्राकट्य को ही एकमात्र पूज्य स्वरूप मानते हैं। इतने वे समर्पित होते हैं भगवान। कोई को भी, प्रहलाद महाराज को देख लीजिए ना, अम्बरीश महाराज को देख लीजिए, भरत महाराज को देख लीजिए, युधिष्ठिर को देख लीजिए, भरत पृथु महाराज को देख लीजिए, ध्रुव महाराज को देख लीजिए। चरा अचरम इदम विश्वम भावा ये चास्य हे तव मत रूपाणी इति चेतसी आदते विप्रो मदीक्षया। मेरा साक्षात्कार प्राप्त किए होने से ब्राह्मण उस ज्ञान में दृढ़ रहता है कि इस ब्रह्मांड की सारी जड़ चेतन वस्तुएं एवं उसकी सृष्टि के मूल तत्व भी उससे ही विस्तार प्राप्त प्रकट रूप है। सब कुछ क्योंकि मेरा साक्षात्कार प्राप्त किए होने से, अर्थात मेरा साक्षात्कार करने के बाद, मेरी कृपा प्राप्त करने के बाद में उनको पूरा दृढ़ता है, पूरा उनको विश्वास रहता है जो कुछ है कृष्ण है, बिना कृष्ण के कोई चीज का अस्तित्व तो नहीं है। ये चीज हमारे में भी आती है, अभी भी धीरे धीरे आ रहा है, हमको भावना तो आ गई है, थोड़ा भले 0.1% आया, इतना तो विश्वास हो गया है, इसमें 1% भी डाउट नहीं है। जितने भी हम लोग यहाँ भक्त करें कि नहीं, जो कुछ है कृष्ण, कृष्ण के बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं। अब उस कृष्ण का, उसको कृष्ण की सेवा में लगाना है, इसके लिए हमें प्रयत्न करना है, क्योंकि अभी भी हमारे में इच्छा की मेरी इच्छा पूर्ति है, मेरी इंद्रिय तृप्ति की पूर्ति है। तो जैसे जैसे भगवान की भक्ति करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, स्वतः ये कु आसक्ति खत्म हो जाएगी। कु आसक्ति क्यों मतलब क्यों बोलते हैं? झूठी आसक्ति, असत के प्रति आसक्ति। आसक्ति तो होना है, लेकिन किसके प्रति? भगवान के शुद्ध भक्तों और भगवान के प्रति। तस्मात् ब्रह्म ऋषिणो एतान ब्रह्मण मत श्रद्धयार्चया एवं चेत अर्चितो अस्मि अध अध अददान अन्यथा भूरी भूति भी। अतः हे ब्राह्मण, तुम्हें चाहिए कि इन ब्रह्मर्षों की पूजा उसी श्रद्धा से करो जो तुम्हें मुझ में है। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम मेरी प्रत्यक्ष पूजा करोगे। हरि बोल।
जिसे तुम प्रचुर धन भेंट करके भी नहीं कर सकते। माने इनकी पूजा करने का मतलब हुआ मेरी पूजा करना हुआ, भाई सब बेकार है। श्री शुकवाच स इत्थं प्रभु न आदिष्ट सह सह कृष्णान द्विज उत्तमान आराधयो एकात्म भावेन मैथिलश्चाप सद्गति। सुखदेव की सिंगा अपने प्रभु से इस तरह आदेश पाकर सुतदेव ने एकात्म भाव से किसकी तथा उनके साथ आए सबसे ब्राह्मणों की पूजा की। हरि बोल। राजा बहुलास ने भी ऐसा ही किया। इस तरह सुतदेव तथा राजा दोनों ही को चरम दिव्य गंतव्य प्राप्त हुआ, क्योंकि उन्होंने शुद्ध भक्तों का संग किया, उनकी पूजा की, उनका उनसे ज्ञान प्राप्त, ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए केवल परंपरा से जुड़े हुए गुरु से, भक्तों से। एवं स्वभक्त यो राजन भगवान भक्त भक्तिमान उषित्वा आदिश्य सन्मार्ग पुनः द्वारवतीम अगाध। हे राजा, इस तरह अपने भक्तों के प्रति अनुरक्त भगवान अपने महान भक्तों सुत देव और बहुलासु के साथ कुछ समय तक उन्हें पूर्ण संतों के आसन की शिक्षा देते हुए रहते रहे। तब भगवान द्वारका लौट गए। देते हुए रहते रहे, वहां पर रहे थे भगवान। क्यों? सबको याद है ना, बहुलासु ने कहा था ना भगवान यहाँ रहिए कुछ दिन। जब भी युधिष्ठिर भी कहता है कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया, भगवान जाने वाले हैं, कैंटो 1 में हमने पढ़ा है, भगवान की जाने की इच्छा नहीं होती है। कई बार हम लोग सोचते हैं ना भगवान जाना चाहता है, सच बात है भगवान जाने की इच्छा नहीं। पहले उत्तरा आती है, रुक जाते हैं, कुंती महारानी आती है, रुक जाते हैं, फिर युधिष्ठिर बोलता है तो रुक जाते हैं। भगवान की खुद की इच्छा नहीं होती है भक्तों को छोड़ के जाने। और यहाँ भी हमने पढ़ा है ना, इंद्रप्रस्थ में जब आते हैं भगवान 71 अध्याय में, तो भगवान को कहते हैं यदि कुछ दिन और रुको, तो रुक जाते हैं। ये भगवान की कृपा है। भगवान श्री कृष्ण श्री प्रभुपाद इस लीला का वर्णन करते हुए इस तरह समापन करते हैं। हम इस घटना से शिक्षा पाते हैं कि भगवान ने राजा भोला तथा ब्राह्मण सुखदेव का एक ही स्तर पर स्वागत है, क्योंकि दोनों ही विशुद्ध भक्त थे। ऐसा नहीं कि भगवान ने देखा भोला सा तो करोड़पति अरबपति और ये ब्राह्मण बेचारा, नहीं, क्योंकि विशुद्ध भक्त थे। भगवान द्वारा पहचाने जाने के लिए यही वास्तविक योग्यता है। क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर झूठा गर्व करना आज के युग का प्रचलन बन गया है। अतः हम पाते हैं कि जन्म के अतिरिक्त अन्य किसी योग्यता न होते हुए लोग ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्य होने का दावा करते हैं, किंतु जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है कलो शुद्ध संभव है। इस कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति शुद्र पैदा होता है। इसका कारण संस्कार नामक शुद्धिकरण की विधियों का संपादन नहीं होना, जिनका शुभारंभ माता के गर्भ धारण से गर्भाधान संस्कार से होता है, तथा जो व्यक्ति के मृत्यु पर्यंत चलते रहते। और किसी भी व्यक्ति को जन्मजात अधिकार के आधार पर किसी विशेष वर्ण, विशेष रूप से उच्च वर्ण जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण के सदस्य के रूप में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। चातु वर्ण भया सिस्टम गुण कर्म विभाग सकी, ताकि चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने कह दिया है गुणों के आधार पर, एक्टिविटी कहता है, कर्म और गुणों के आधार पर बताया जाता है कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कोई शूद्र है। हरिदास ठाकुर तो मध्यक्ष के घर में जन्म, मुसलमान के घर में जन्म, लेकिन वो परम वैष्णव है, नामाचार्य कहला, जिसका भगवान ने जब उनका अप्रकट हुए तो सब भगवान ने उनका अंतिम संस्कार किया। ये वर्ड तो नहीं बोलना चाहिए अंतिम संस्कार, भगवान स्वयं उनको वो करते हैं अंतिम समय में इसका। किंतु कृष्ण भावना में सर्वोच्च सिद्ध। कृष्ण भाव के शुद्धिकरण पर क्या, क्योंकि केवल शुद्ध ही यह शुद्धिकरण नहीं करते। कृष्ण भावना की शुद्धिकरण पर क्या से रहित इंद्र मैथुनिक जीवन शुद्ध अथवा पशुओं के गर्भाधान प्रतिक्रिया मात्र है। हरि बोल। चाहे वो गर्भाधान संस्कार नहीं होता है, और हम जो बच्चे पैदा होते हैं वो कुत्तों बिल्लियों की तरह होता है, पशुओं में कोई अंतर नहीं होता है। किंतु कृष्ण भावना भी सर्वोच्च सिद्धि है, जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति वैष्णव पद को पा सकता है। इसमें समस्त ब्राह्मण उचित योग्यताओं से युक्त होना भी सम्मिलित। वैष्णव को ऐसी शिक्षा दी जाती है जिससे वे चारों प्रकार के पाप से मुक्त हो सके। ये 4 पाप कर्म है: अवैध, यौन, मादक पदार्थों का सेवन, जुआ खेलना, मांस। इन प्रारंभिक योग्यताओं के बिना कोई भी
ब्राह्मण तत्व के स्तर पर नहीं रह सकता तथा योग्य ब्राह्मण बने बिना वह शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। हरि बोल। इस प्रकार से भागवत के दशम अंतर्गत अर्जुन द्वारा सुभद्रा तथा कृष्ण द्वारा अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया जाना शीर्षक 86वें अध्याय का श्री भक्ति स्वामी प्रभुपाद के विंध्य सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण। हरे कृष्णा। तो ये 90 कैंटो तक का पूरा सॉरी 10वें कैंटो की जो 90 अध्याय में ये जो हमने ये 86 अध्याय पे जो कंप्लीट किया है ये पूरा तत्व से भरा। और ये अंतिम अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए भगवान किस प्रकार यहाँ पर उज्ज्वलंत उदाहरण देते हैं। भक्तों का संग बहुत जरूरी, अच्छे भक्तों का उनकी सेवा बहुत अच्छी है। तो जब भी हम लोग का मौका मिले ना तो सब लोग ध्यान रखें। कभी किसी को इन्फॉर्मेशन मिलती है, अभी क्या होता है पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। हमारे राधापाद प्रभु को हमने देखा है, सॉरी राधापति बंसीधारी प्रभु को, वो पूरा खबर लेते रहते हैं, खबर लेते हैं, वो सारी खबर आती रहती है, ये महाराज आ रहे हैं, और वहीं से फोन कर देते हैं महाराज मेरे यहाँ रुकना आपको, महाराज आपको प्रसाद लेना है। पूरा का पूरा एकदम पूरा पहले से तैयार, पता ही नहीं लगता, आते हो चले भी जाते हैं। तब भी हमने कहा भाई हमारे ऊपर भी थोड़ी दया किया करो, हम लोग को भी पता। तो हम लोग भी यदि चेष्टा करेंगे, हमारे में ऐसा भाव रहेगा, हम लोग चेष्टा करते हैं, अवश्य हम लोग को मिलेगा। ये हम लोग यदि कर पाते हैं पूरे साल के अंदर में, ये से कर लेते हैं, शुद्ध भक्तों का संग आता है, उनकी सेवा करते हैं, उनको प्रसादन तो उनके मुखारबिंद से सुनते हैं, आप विश्वास कीजिए बस ये सब कुछ हो गया, इसके अंदर में सब कुछ इंक्लूड है। और ये तब आएगा जब हम लोग बहुत सेवा करेंगे, सेवा भाव आना चाहिए। अभी जैसे गुरु महाराज आते हैं, मौका मिलता है कि प्रसाद देना है, जो रियल में कहता हूँ भगवान देखते रहते हैं किसकी कैसी भावना, अपने आप उसको बोलेंगे ठीक है भाई तुम प्रसाद बना। परमात्मा है, गुरु महाराज को भी जानते हैं, है? तो ये जितना हम लोग का सेवा भाव रहेगा, मौका मिलेगा, उतना ही हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो अभी तो देखिए सेवा ही सेवा मिलने वाली है। अभी रथ यात्रा आ रही है, इतनी सुंदर सेवा मिलेगी, इतना मौका मिलेगा, कोई पहले से तैयार हमको रहना है कि गुरु महाराज के संग में कम से कम 40-50 डिवोटी तो आते हैं, एक तो ये हो गया। और गुरु महाराज के संग में आप देखिए कितने महाराज लोग आते हैं, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज देख लीजिए, उसके बाद में विजय भागवत महाराज को देख लीजिए, भक्ति प्रसाद प्रभातकर स्वामी महाराज को देख लीजिए, फिर अजय कृष्ण प्रभु, ये लोग तो आते ही आते हैं, सब लोग आते ही आते हैं। तो इनका में प्रसाद बनाना, ये करना, सब लोग बनाते रहते हैं। तो ये हमको पूरा मौका, पूरा का पूरा लाभ उठाना कि इतना 7 दिन तक 8 दिन तक तो हम लोग पूरा पूरा कंसेंट्रेट करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सेवा प्राप्त करें। और इस बार तो मैंने बोला भी है, हर बार बोला, किसी भी कारण से हो सकता है नहीं हो पाता, पता नहीं हमारी इस बार मैंने कहा है इसको क्या नाम है गुरु महाराज के असिस्टेंट का नाम भूल गया। गणेश प्रभु को, नहीं नहीं नहीं, बड़ा बड़ा प्रभु को, हाँ माँ बड़ा प्रभु को। हाँ, माँ बड़ा प्रभु को, हाँ धैर्य प्रभु, दोनों आप ठीक बोले, सॉरी दोनों को ही बोला है कि प्रभु आप चेष्टा कीजिएगा इस बार महाराज यहाँ पर रुके न्यू टाउन में, तो हमारे भक्तों को थोड़ा आराम हो जाएगा। फिर उन्होंने एक ही वर्ड मेरे को कहा, प्रभु आपसे हम लोग चाहते हैं आप लोग यहाँ रुके, आप लोग करते हैं, लेकिन क्या गुरु महाराज का जो शरीर जैसा परमिट करेगा, इसी कारण से हो सकता है वो मंदिर के बगल में रहे। तो फिर मैंने राधा पाद प्रभु सुन लिए, राधा बंसीधारी प्रभु सुन लिए, जाके गुरु महाराज को बोलते नहीं गुरु महाराज ऐसा नहीं हो सकता है, आपको तो यही रुकना पड़ेगा। तो बड़ा अच्छा लगता है, सब एक दूसरे का प्रयत्न कर। तो वास्तव में हम लोग को पहले देखना गुरु महाराज को किस में कंफर्ट है, तो मेन जरूरी है, लेकिन हमारी सेवा में कमी नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। और दीक्षा का प्लीज सब लोग याद रखेंगे, प्लीज प्लीज प्लीज। एक अलग लिस्ट रहेगी जिसमें जो सिलते लेना चाहते हैं, एक लिस्ट रहेगी जिसके अंदर में दीक्षा लेना चाहते हैं, और जिनका सेंटर हो चुका है उसमें ऐसे लिखेंगे, मैं कल बोलना भूल गया था, लिखेंगे नेम, लिखेंगे मोबाइल नंबर, लिखेंगे उसके बाद में लिखेंगे शेल्टर जो लिया है, यस, और कब लिया है शेल्टर, डेट उट का दरकार नहीं है, इतना वो मान जाएंगे कि इस ईयर में इस महीने में शेल्टर लिया बस। और जैसे कि श्री संगीता राधा दी माता जी तो मेरे को बोले प्रभु फॉर्म भेज दीजिए, वो अभी भर देंगे हम लोग फॉर्म, अरे वो तो अभी से फॉर्म भी फिलअप कर दीजिए, क्वेश्चन आंसर है ना वो भी लिख लीजिए, सब रेडी रहिए, एकदम तैयार रहिए। तुरंत क्या होगा, तुरंत इंटरव्यू हो जाएगा और
वो भी है। ठीक है ना। हरे कृष्ण। हरे किसी का कोई प्रश्न? बहुत अच्छा अध्याय आज हम लोगों ने समाप्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पेपर आप देते हैं फिर। हरे कृष्ण प्रभु जी, फॉर्म कब मिल जाएंगे प्रभु जी सबको? है माता जी। फॉर्म कब मिल जाएंगे? फार्म तो माता जी हमारे पास है। अच्छा ठीक। अच्छा अच्छा, एक बात याद रखेंगे थोड़ा, बहुत भक्त लोग जो लीडर है ना, थोड़ा मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है। फॉर्म तो एक ही रहता है, हर साल हम लोग भूल जाते हैं वो। तो आप लोग क्या मैं कीजिए, देखती हूँ, एक मेरे फॉर्म, पास रखे थे। हाँ एक कॉपी हमेशा अपने पास में हाँ शायद होगी प्रभु जी, मैं देख लेती हूँ। हाँ वो रखिएगा। और जब भी भक्त लोग मांगे ना, उसकी जरूरत है, फिर भी कोई बात नहीं, मैं दे दूँ, मैं पोस्ट कर दूंगा आपको, ठीक है ना। प्रभु जी आप मोबाइल में भेजेंगे तो फिर हम लोग उसमें कर लेंगे, आप फोटोकॉपी भेज दीजिए, हम लोग निकलवा लेंगे। ठीक है, मैं आज भेज दूँ, हाँ, आज भेज दूँ। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी है, दोनों में मैं भेज देता हूँ। ठीक है। हरे कृष्ण। कोई बंगला में भी है तो फिर बताए, बंगला में भी भेज दूँ। ठीक है। हरे कृष्ण। नहीं प्रभु जी, अपनी क्लास में से तो कोई बंगाली नहीं है, सब हिंदी और ठीक इंग्लिश है। ही है। ओके। यहीं पे हरे विराम। कृष्ण। से भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। विराम।